पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नदरगाह में एक बार फिर से खतरे के सायरन बजना शुरू हो चुके हैं कि अभी एक गुनाह की माफ़ी नहीं हुई थी और उस गुनाह के बाद ताकतवर हलकों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ जो नफरत पैदा हुई और इस गुनाह को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा, ये खुल्लम खुल्ला जो है वो ऐलान कर दिया गया था। तो अब दोबारा से एक बार फिर 9 मई करने की आज कोशिश हो चुकी है। रात गए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसने बड़ा धमाका करके रख दिया है कि अवाम और वकला इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं और हालात कशीदगी की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी किस्त है क्या? आज एक ऐसी वीडियो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं जिसके बाद हालात मजीद खराबी की जानिब बढ़ रहे हैं कि अवाम का गम और गुस्सा वकला आज सड़कों पर क्यों है कि शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नामवर वकील साबिक वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और जो इस वक्त बड़े एक्टिव जो थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे थे, आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामला क्या है, माजरा क्या है? कभी गिरफ्तारी की खबर और फिर अचानक से फिर रिहाई की भी खबर है। हकीकत क्या है? मैंने मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि असल ड्रामा जो है वो किस तरह से नचाया जा रहा है। और फिर दूसरी जानिब नवाज शरीफ जो है उन्होंने ताकतवरों की पीठ पर छुरा घोंप दिया है और वो भी अपने असल रूप में सामने आ चुके हैं। वही गुजरावाला और लाहौर जलसे वाली तकारीर उन्होंने दोबारा करना शुरू कर दी है। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। तो इस सब के अंदर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसमें भी बड़े बड़े फड्डे पड़ना शुरू हो चुके हैं। टिकट्स का मामला है। टिकट्स में जनाब एक दूसरे के गुत्था है। एक कहता है कि मेरी फैमिली को 5 टिकट से दो, मेरी फैमिली को नवाज दिया जाए और बड़े बड़े पिलर्स नून लीग के अंदर जो है वो लड़ना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त रावलपिंडी के अंदर नून लीग की टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात सामने आ चुके हैं। हनीफ अब्बासी और नासिर भट्ट एक ही हल्के से टिकट उन्होंने मांग लिया है और रावलपिंडी शहर के दूसरे हल्के के लिए दानियाल चौधरी और सजाद खान की लॉबिंग इस वक्त जारी है। नासिर भट्ट लंदन में जनाब नवाज शरीफ के साथ हमेशा आते रहे, वहां पर आपको नजर भी आते रहे। हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर तरीन रहनुमा हैं। तो हनीफ अब्बासी ने ज़ियाउल्लाह शाह के लिए सूबाई नशिस्त का टिकट मांग लिया है और नवाज शरीफ के दस्ते रास्त नासिर भट्ट ने कौमी और सूबाई दोनों नशिस्तों के लिए टिकट मांगे हैं। और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने रावलपिंडी के उम्मीदवारों को लाहौर के अंदर जो है वो तलब कर लिया है। NA 102 से भी तलाल चौधरी और नवाब शेरू शेर वो जनाब टिकट के ख्वाहिशमंद हैं और नवाब शेरू शेर ने नून लीग के टिकट के हसूल के लिए पार्टी सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की है। वहां पर तलाल चौधरी साहब जो है उनको टिकट देने के लिए इस वक्त बातें हो रही हैं कि उनको टिकट नहीं दिया जाएगा और राय के मुताबिक तलाल चौधरी जो है वो हल्का छोड़ने को इस वक्त तैयार नहीं है। और शहबाज शरीफ ने नवाब शेरू शेर को कहा है कि आपको वादे के मुताबिक जबर टिकट मिलना चाहिए, लेकिन तलाल चौधरी वहां पर नहीं मान रहे और तलाल चौधरी को सेनेटर बनाने के लिए राजी करने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं कि आपको सेनेटर बना दिया जाएगा। नवाब शेरू शेर ने सूबाई टिकट पर इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है और इस मुतल्लिक हतमी तलाल चौधरी को सेनेटर बनाने के लिए जो मामला है वो फैसला नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे। इसके अलावा 2022 में मुनहरिफ होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद साबिक MNAs को नून लीग में टिकट के हसूल के लिए सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। और सीनियर सहाफ़ी हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, उन्होंने दावा किया है कि नून लीग ने उनकी ये मुखालफत 20 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात के नताइज की वजह से हो रही है और नून लीग के ज़राए का ये कहना है कि 11 में से 8 को टिकट देने की हिमायत और 3 का फैसला पार्टी क़यादत से मुशावरत से होगा। और इस हवाले से लीगी रहनुमाओं ने बताया है कि मुनहरिफ अरकान में से जिसकी हल्के में बेहतर पोजीशन में हुई सिर्फ उसे ही टिकट दिया जाएगा, बाकियों को तितर बितर जो है वो कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उनकी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब, जिनके हवाले से यह खबर बाज़ थी शहर इक़्तिदार के अंदर कि इनको थप्पड़ मारा गया है, किसी गैर सियासी शख्सियत ने इनको थप्पड़ मारा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी ये खबरें गर्म भी रहीं। तो इन्होंने कहा है कि आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया। मीडिया गैर मुसद्दक़ा और गैर सराइयों पर मबनी खबरों से गुरेज करे। पार्टी टिकट हासिल करने वाले उम्मीदवारों को बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा, लेकिन क्योंकि फड्डे हैं, लड़ाइयाँ हैं, तो अभी तक जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो टिकट तकसीम करने में कंफ्यूजन है। 5 अभी तक जो है नवाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर पार्लिमानी पार्टी के इजलास हो चुके हैं। पंजाब के अंदर कोई टिकट देने वाला नहीं है, इनको समझ नहीं आ रही कि टिकट कहां पर किसको देना है, मकबूलियत नहीं है उम्मीदवारों की। और जहां पर लोग ये जाते हैं, चाहे वो राजा रियाज हो चाहे वो कोई भी हो, जनाब उनकी हल्के की सूरत हाल ये है कि वो खुद इस बात की
जो है वो हिमायत कर रहे हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, उनको कोई वोट देने वाला नहीं है, अवाम उनके पीछे आने को तैयार नहीं है। तो इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी ग्राउंड के अंदर सूरत हाल बेहतर है, पॉपुलैरिटी है, बयानिया इमरान खान का मकबूल हो गया। तो उसके बाद सूरत हाल अब जक्सर तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है कि पिछले 20-25 माह के अंदर अभी तक इमरान खान की मकबूलियत जो है वो नहीं टूट रही। तो उस मकबूलियत के खौफ की वजह से अब इलेक्शंस जो है वो नहीं हो सकते। तो जनाब सबसे पहले तो आपको शेर अफजल मरवत साहब, चले उससे पहले नवाज शरीफ साहब की खबर मैं आपको बता देता हूं कि वो ताकतवरों की पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रहा हूं। जनरल बाजा साहब, जनरल फैज हमीद साहब, उसके अलावा वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की बात कर रहे थे, इनको कटहरे में लाकर खड़ा करना चाहिए, इनका एहतसाब होना चाहिए। लंदन में उन्होंने ये बात की थी और फिर जैसे पाकिस्तान के अंदर आए तो उन्होंने ये बात की कि मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रहा हूं और मैं किसी का एहतसाब नहीं करूंगा और मैं जनाब सबको माफ करता हूं। तो ये खबर थी। और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने एक पूरा बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि जनाब जो ये लोग जो हैं ये लाडले प्लस हो चुके हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर हुकूमत बनाएंगे। तो उसके बाद नवाज साहब ने कहा कि जनाब इस असर को जाहिल करना चाहिए और जो ये असर, जो ये पूरा परसेप्शन बन चुका है कि नवाज शरीफ इस एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहते हैं, तो इसको जाहिल करके वो जनाब अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी बोलना शुरू हो चुके हैं। यानी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नजर नहीं आ रहे। ये उनको पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आप वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे चौथी बार, ना आपकी नाअहली खत्म होगी, ना आप इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, आपका भाई जो है उनके साथ हमारे वर्किंग रिलेशनशिप अच्छे रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे काम किया है, तो वो जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकते हैं, लेकिन आपका अभी तक कोई जो है वो इम्कानात नजर नहीं आ रहे। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है वो ताकतवरों की जानिब से नवाज शरीफ साहब को पहुंचा दिया गया है। तो नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त लड़ने को तैयार हो चुके हैं। अब वो लड़ाई किस तरह से कर रहे हैं? आज नवाज शरीफ ने बहुत अहम खिताब किया पार्लिमानी पार्टी से, तो उन्होंने एक बार फिर से एहतसाब करने की जो है बातें करना शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने और गरीब को भूखा मारने वालों का एहतसाब होना चाहिए और इससे रियासत मदीना का कुछ नहीं पता था। तुम जब 60 अरब रुपए खा जाओगे फिर महंगाई कैसे रुकेगी? बंद लिफाफे पर मंजूरी लेना ही 190 मिलियन पाउंड करप्शन का बड़ा सबूत है। ये जनाब उन्होंने आज बात की है कि एहतसाब होना चाहिए, यानी कि वो टारगेट उन्होंने निशाना रखा है इमरान खान के ऊपर, लेकिन वो तो बहाना है, असल निशाना तो कोई और लोग हैं जो आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब की इनके एहतसाब की बात माजी के अंदर करते रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मुल्क में ये हमारी बदनसीबी है कि पिछले 70-75 साल से इसी तरह के खेल खेले जाते रहे हैं। ज्यादा दूर ना जाए, हाल ही में एक ऐसा कैलेंडर मुल्क में आया और जिसे लाया गया जिसको मुल्क का कुछ नहीं पता था। यानी कि उन्होंने 70-75 साल की बात की कि हमारी बदकिस्मती है कि ऐसा खेल 70-75 सालों से खेला जा रहा है। आप ये ताना किसको मान रहे हैं यह आपने समझना है। हमारी बदकिस्मती ये है कि पिछले 2 दहाइयों से जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार था वो दोबारा से वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश कर रहा। हमारी बदकिस्मती ये है, यानी कि पाकिस्तान की कौम इनको दोबारा नहीं लाना चाहती। पाकिस्तान की कौम चाहती है कि यंग जनरेशन आए, यानी कि एक नई यूथ आपके सामने आई है, कुछ नए लोगों से आपका पाला पड़ा है। ये कोई पहाड़ों से आए हुए लोग नहीं है, ये कोई मिडिल क्लास तबका है, ये कोई पिसा हुआ तबका नहीं है। आपका जो मुकाबला हुआ है अब की बार वो पाकिस्तान की जनाब पढ़ी लिखी आवाम से हुआ है और पाकिस्तान की यूथ से हुआ है। वो यूथ जिसको जो है वो बड़ा हुआ, वो जनाब उसने इंतजार किया कि वो 2024 का इलेक्शन आएगा या 23 का इलेक्शन आएगा, वो इसके अंदर जाकर वोट कास्ट करेंगे। अब उसका मुकाबला जो है वो आपसे पड़ चुका है। अब आपका जीतना जो है वो नामुमकिन नजर आ रहा है। तो इस सारे खेल के अंदर हमारी बदकिस्मती ये है कि पिछले 2 दहाइयों से आप इलेक्शन लड़के वज़ीर आज़म बनते थे, अब दोबारा से आप वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार हैं। खैर, इस सब के अंदर जनाब आज एक बड़ी खबर आई है रात के, और अब से कुछ देर पहले शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो खतरे के सायरन हैं कि एक बार फिर से 9 मई करने की कोशिश हो रही है, वो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि हालात बड़े खराब हो चुके हैं कि आवाम और वकला जो है सड़कों के ऊपर निकल आए हैं और हालात जो है वो मजीद कशीदगी की जानिब जाएंगे। सबसे पहले आपको बताना ही चाहता हूं कि शेर अफजल मरवत वो जनाब जो है वो कल उनका बाजोड़ के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन था। आज नौशहरा में उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन किया। जनाब जो शेर अफजल मरवत साहब गए, वहां पर गए और किनका हल्का था जनाब? आज हल्का था परवेज खटक साहब का, और ये परवेज खटक साहब को बड़ा छेड़ते भी हैं और बड़ा ताने मारते हैं, उन पर बड़ी तनकीद भी करते हैं। तो परवेज खटक साहब के जलसे में जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने घुसकर मारा है। आज बड़ी आवाम थी नौशहरा के जलसे के अंदर, जैसे वो बाहर निकले हैं और उनको जनाब चेक दरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहां से अभी तक कुछ खबरें ये हैं कि जनाब उनको रिहा कर दिया गया है। और जो इनके मुकामी वकील हैं, जो करीबी लोग हैं, जिसमें मिसाल यूसुफ सईद साहिबा हैं, उन्होंने कहा है कि शेर अफजल मरवत साहब जो है उनको हमने बाजियाब करवा लिया है।
ये उनकी खबर है। और फिर उसके बाद एक और खबर आपको बताना चाहता हूं कि जो उनके करीबी उनके जो जूनियर वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको अभी तक बाजियाब नहीं करवाया गया और उनको नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। और उसके बाद एक और ट्वीट आई है, जनाब एहतशामुल हक साहब जो है उन्होंने बात की है कि मैंने उनके भाई से भी उनकी बात हुई है कि उनको चेक पोस्ट पर रोका गया था, अब उनको जनाब रिलीज कर दिया गया है। यानी कि कुछ खबरें हैं, मुतज़ाद खबरें चल रही हैं कि कुछ कह रहे हैं कि जनाब उनको गिरफ्तार किया गया है, कुछ कह रहे हैं कि उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन जो है वो सामने नहीं आ रही। हो सकता है जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचे शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो किसी थाने के अंदर बैठे हों या फिर आवाम के अंदर बैठे हों, लेकिन जो आवाम ने वहां से ऐलान कर दिया है कि 300-400 पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद थी। डीएसपी के ज़ेर अस्तर को गिरफ्तार किया गया है। और मिसाल जसगी जो हैं पाकिस्तान तहरीक साहब की वकील हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि वकील और आवाम ने पुलिस को घेरे के अंदर ले लिया है। अब खबर यह है कि उनको बाजियाब शेर अफजल मरवत साहब को बाजियाब करवा लिया गया है और रोड तब तक बंद रहेंगे जब तक उन्हें बाहिफाजत रवाना नहीं कर दिया जाता। यानी कि रोड्स बंद जो है वो कर दिए गए हैं। तो इस हवाले से आप जनाब एक वीडियो देख लें कि 9 मई करने की दोबारा से जो कोशिश हुई है, और इस वीडियो के बाद आपके पास बहुत सारी सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी कि अब वकला और अवाम कहां पर खड़ी हुई है। और 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हो गया तो सूरत हाल किसके लिए जो है वो ज्यादा खराब हो जाएगी। जरा ये वीडियो देखिए। इस वक्त हम स्वात में खड़े हुए हैं और यहाँ से शेर अफजल मरवत को अगवा कर लिया है स्वात पुलिस ने, और यहाँ पे कम से कम भी 300 से 400 पुलिस वाले एहलकार यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये देखें, इन्होंने इस मुल्क को सिक्योरिटी स्टेट बना दिया है और डीएसपी के ज़ेरे निगरानी ये सारा काम कर रहे हैं। और इन्होंने कम से कम भी 4, अभी शेर अफजल मरवत की गाड़ी है और हमने अभी स्वात का चौक बंद कर दिया है, पीछे तक भी ट्रैफिक बंद है। अभी यहाँ पे हम धरना देंगे जब तक शेर अफजल मरवत को यहाँ पर पेश नहीं करेंगे, हम यहाँ से चौक को नहीं खोलेंगे और किसी किस्म का जबर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और स्वात पुलिस और इसके जितने भी हैंडलर्स हैं वो बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती कर रही है इस वक्त, और हम इंशाल्लाह अभी ये चौक बंद करेंगे और हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे जब तक शेर अफजल मरवत को यहाँ पर बाजियाब करके पुलिस यहाँ पर नहीं लेके आएगी। सारे चौक इन्होंने यहाँ पर बंद कर दिए। कल बाजोड़ में हमारा वर्कर कन्वेंशन था और ये इतने डरपोक और इतने बुज़दिल हैं कि इमरान खान आपने जो है वो ये सारी सिचुएशन जो है वो देख ली कि इस वक्त जो अवाम है वो ज़्यादा गुस्से के अंदर है कि हम जनाब रोड्स बंद कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। और यही सूरत हाल 9 मई को थी। अल्लाह ना करे दोबारा से 9 मई हो, क्योंकि वो जो 9 मई की गलती हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो उसके नतीजे के अंदर जो कुछ आप आवाम को देखना पड़ रहा है वो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन आवाम का गम गुस्सा आपने देख लिया है और आवाम की सूरत हाल भी आपने देख ली है कि अब रोड्स कह रहे हैं कि जनाब हमने बंद कर दिए हैं, आवाम ने भी घेर लिया है, वकला ने भी घेर लिया है। तो ये सिचुएशन है। अब तक करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस सिंगर नाज़मी है पाकिस्तान जिंदाबाद।